स्वागत है दोस्तों आपका ज्योग्राफी विद वसीम अहमद चैनल में। मैं आपका दोस्त वसीम अहमद। मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं भू आकृति विज्ञान के 30 इम्पोर्टेंट प्रश्नों की एक सीरीज लेकर आया हूं, जिसमें आज हम क्वेश्चनों को हल करेंगे। और ये टीजीटी, पीजीटी, हायर एजुकेशन और ग्रेड फर्स्ट, सेकेंड और हायर एजुकेशन संबंधित इम्पोर्टेंट एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो जैसे कि हम पढ़ेंगे आज भू आकृति विज्ञान का पहला प्रश्न है, विंड गैप शब्द निम्न में से किस अपर्दन कारक से जुड़ा है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका जो आंसर है आपका बी है, नदी अपर्दन से ये है जुड़ा है। फिर है आपका आउट वॉश प्लेन निम्न में से किस अपर्दन कारक से संबंधित है। तो आपको ये ध्यान रखना है, आउट वॉश प्लेन जो है आपके हिमनद से संबंधित है। तीसरा प्रश्न देखते हैं अब हम आपके सामने। तीसरा प्रश्न है, इंसेलबर्ग शब्द में से निम्न में से किसके साथ जुड़ा है। तो ये ध्यान रखना आपको, डी है इसका आंसर, ये वायु से जुड़ा हुआ है। फिर उसके बाद देखते हैं आपका चौथा प्रश्न, निम्न में से कौन सा भूकंप उद्गार प्रचंड माना जाता है। भूकंप उद्गार प्रचंड रूप जो माना जाता है आपके वॉल्केनियन माना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, इसमें कुछ कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं, पांचवा प्रश्न, निम्न में से किस क्षेत्र में सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। तो याद रखना आपको, एलुशियम द्वीप समूह में सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। उसके बाद देखते हैं छठा प्रश्न, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है और काफ़ी एग्जामों में पूछा जा चुका। ये आपकी सूची दे दी है और भूकंप और वर्ष दे दिए, ये जोड़े आपको मिलाने हैं। बांदा आके ये भूकंप कब आया था। तो ये आपको ध्यान रखना, ये 2004 में आया था। भुज का जो भूकंप आया था 2001 में आया था। शिलोंग का जो भूकंप आया था 1897 में आया था। और टोहोकू का जो भूकंप आया था 2011 में आया था। अगला देखते हैं सातवां प्रश्न, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है ये भी। चैनल पर नए हैं तो इसे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना ना भूलें। सातवां प्रश्न है, भूतापीय ऊर्जा जियोथर्मल एनर्जी के उत्पादन में कौन सा देश प्रथम स्थान रखता। तो हमें ये ध्यान रखना, सातवें प्रश्न का जो आंसर है, इसका आंसर है आइसलैंड भूतापीय ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। आठवां प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से किस भूकंप के कारण सबसे अधिक लोग मारे गए थे। विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा जो लोग किस भूकंप के कारण मारे गए थे। तो ये आपको ध्यान रखना है, टोंगसान में जो भूकंप आया था आपका, वहाँ पर 1976 में चीन में, वहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग मारे गए थे। नौवां प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन सी चट्टान पर तापमान का सबसे कम प्रभाव पड़ता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, संगमरमर की चट्टान पर तापमान का सबसे कम प्रभाव पड़ता है। उसके बाद 10वां प्रश्न देखेंगे इसी सीरीज में आगे चलते हुए, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है ये भी। 10वां प्रश्न है आपके सामने, रासायनिक अपक्षय केमिकल वेदरिंग में निम्न में से किन चट्टानों में प्रमुख तौर से देखा जा सकता है। जो केमिकल अपक्षय है वो निम्न में से किस चट्टानों में प्रमुख रूप से देखा जा सकता। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसका आंसर है चूना पत्थर वाली चट्टानों में रासायनिक अपक्षय प्रमुख तौर पर देखा जाता। 11वां प्रश्न है, सामान्य अपरदन चक्र नॉर्मल साइकिल ऑफ एरिजन की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी। तो 11वें का आंसर आप जानते ही हैं, WM डेविस WM, ये आपको ध्यान रखना। 12वां प्रश्न है आपके सामने, सरिता अपहरण किस कारण होता है। जो सरिता अपहरण है, नदी का जो अपहरण है किस कारण होता है। तो आपको ये ध्यान रखना, इसका आंसर है नदी के सिरे की ओर। ये ध्यान रखना है, नदी के सिरे की ओर। 12वें प्रश्न का आंसर है बी। उसके बाद अगला देखते हैं 13वां प्रश्न, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मान के चलिए कि जो जितने भी एग्ज़ाम होने जा रहे हैं उसमें से यहाँ 100% प्रश्न पूछे जाएंगे। फ्योर्ड, 13वां प्रश्न है आपके सामने, फ्योर्ड शब्द का अर्थ क्या है। याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सारे एग्जामों में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसको याद रखना, आपका हिमनद की जलमग्न घाटी के लिए फ्योर्ड शब्द प्रसिद्ध है। हिमनद की जलमग्न घाटी के लिए रिया जो शब्द है उसका अर्थ क्या है। तो हमें ये बताना है। 14 का आंसर आपका है नदी की जलमग्न घाटी के लिए प्रसिद्ध है ये। फिर उसके बाद देखते हैं हम 15वां प्रश्न, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, इसको भी देख लेते हैं। हमादा शब्द निम्न में से किस कथन के लिए प्रयोग किया जाता। ये ध्यान रखना, हमादा
शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता? तो इसका आंसर है आपका सी। इसका आंसर है आपका सी। मरुस्थल में चट्टानी सतह जिस पर सतही निक्षेप हो, उसके लिए यह जाना जाता है। उसके बाद अगला देखते हैं, डिफ्लेक्शन शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? 16 का आंसर है आपका वायु के कार्य से। ये आपको ध्यान रखना। 17वां प्रश्न है आपके सामने, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है 17वां प्रश्न भी। मलबा निम्न में से किसका परिणाम है? मलबा शब्द निम्न में से किसका परिणाम है? तो इसका आंसर याद रखना आपका मलबा जो है अपघटन से संबंधित है। 18वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी का मुहाना एस्चुरी ज्वार नदमुख जो होता है आपका बनाता है, जिसका मुहाना ज्वार नदमुख बनाता है? तो 18 का प्रश्न है आपका तापी नदी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आसान भी है। 19वां प्रश्न है आपके सामने, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। निम्न में से कौन सी नदी का मुहाना एस्चुरी बनाता है? ये दोबारा रिपीट हुआ दूसरा प्रश्न है इसी से संबंधित, तो हमें ये ध्यान रखना है। 19वें का आंसर है सी, पनेरू नदी का। उसके बाद देखते हैं हम 20वां प्रश्न, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका 20वां प्रश्न भी होने जा रहा है। 20वां प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सी नदी का मुहाना एस्चुरी बनाता है? तो 20वां प्रश्न भी इसी से संबंधित है, एस्चुरी से। तो आपको ये ध्यान रखना है, कांगो का एस्चुरी बनाता। निम्नलिखित में से 21वां प्रश्न है, कथन कौन सा सही नहीं है? ये आपको ध्यान रखना है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 21वें का आंसर मैं आपको बता देता हूँ सीधा। इसमें से नदी में अवसाद का जितना अधिक भार होता है, कटाव क्षमता भी उतनी ही होती है। ये जो है इसका आंसर गलत है, ये ध्यान रखना सी। 22वां प्रश्न है आपके सामने, जो भी ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सी नदी पूर्ववर्ती नदी नहीं है? पूर्ववर्ती नदी नहीं है। तो 22 का जो आंसर है आपके सामने यह है वी रावी। इसका आंसर है बी, आंसर सही है। रावी नदी जो है पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण नहीं है, जबकि सिंधु और काली और सतलज ये आपकी पूर्ववर्ती नदियों के उदाहरण हैं। उसके बाद देखते हैं, सुनामी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये आपको ध्यान रखना। 23वां प्रश्न, तो इसका जो आंसर है सी, महासागरों के गहरे भागों में सुनामी को आसानी से अनुभव किया जा सकता है। यह इसका सही नहीं है आंसर। उसके बाद आगे देखते हैं 24वां प्रश्न आपके सामने, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है 24वां प्रश्न भी। 24वां प्रश्न है, निम्न में से किस देश में विश्व की सबसे अधिक झीलें हैं? यह आपको ध्यान रखना। तो आपको इसका आंसर है आपका सी, ये 24 का आंसर है सी। स्कैंडिनेविया प्रदेश में जो सबसे अधिक झीलें पाई जाती हैं। उसके बाद देखते हैं, असंगति, डिस्काउंटिनिटी निम्न में से किसको अलग करती है? तो आपको याद रखना 25वां प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, बाहरी मैंटिल और भूपटल के निचले भाग को अलग करती है। घनत्व संबंधी भिन्नता से संबंधित प्रश्न है ये। उसके बाद इसी में आगे भी इसी से संबंधित एक प्रश्न है, गोटीबर्ग डिस्काउंटिनिटी निम्न में से किसको अलग करती है? तो याद रखना आपको 26 का जो आंसर है आपका, बाहरी क्रोड को और मैंटिल को अलग करती है। ये भी घनत्व संबंधी जो पृथ्वी के अंदर जो परतें हैं उनके अंदर पाया जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 27वां प्रश्न है, पृथ्वी के धरातल ऊंचाई निचाई की भू आकृति की संरचना है। स्थानीय ऊंचाई निचाई भू आकृति तथा मान निर्मित आकृतियों को निम्न में से क्या कहते हैं? पृथ्वी धरातल ऊंचाई निचाई की भू आकृतियों की एक संरचना है। स्थानीय ऊंचाई निचाई भू आकृतियों तथा मान निर्मित आकृतियों को निम्न में से क्या कहते हैं? तो याद रखना, इनको टोपोग्राफी मतलब स्थल आकृति कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना। अब आ गए आपका 28वां प्रश्न, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। 28वां प्रश्न को देखते हैं, निम्न प्रक्रियाओं में ऐतिहासिक क्रम से लिखिए तथा नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर देना। तो इनका क्रम जो है हमें छांटना है। तो 28 का आंसर आपको सामने है, आपका डी है, इसका आंसर डी। इसमें सबसे पहले आपका अपक्षय होता है, फिर उसके बाद आपका परिवहन होता है, फिर उसके बाद आपका निक्षेपण होता है और फिर उसके बाद पहला है संघनन होता है। तो इसका आंसर डी सही है, आपको ये ध्यान रखना। 29वां प्रश्न है आपके सामने, 29वें प्रश्न को देख लेते हैं। 29वां प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन सी परावर्तित चट्टान है? ये ध्यान रखना आपको। तो 29 का आंसर है आपका सेल, परावर्तित चट्टान नहीं है। तो सेल जो है परावर्तित चट्टान नहीं है, मतलब कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है शैल एक अवसादी चट्टान का उदाहरण है। उसके बाद देखते हैं हम 30वां प्रश्न। तो 30वां प्रश्न को देखते हैं,
निम्न कथनों पर विचार कीजिए, निम्न कथनों को विचार कीजिए तथा नीचे कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका जो आंसर होगा आपके सामने ध्यान रखना, सी होगा, दूसरा और तीसरा इसका सही है। एक प्रकार के गर्त के टीले को बरखान कहते हैं और बरखान तुर्किस्तान में पाए जाते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो था आपके लिए। मिलते हैं अगले 30 क्वेश्चनों को देखेंगे हम अगले वीडियो में। तो जय हिंद।